हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे। और जो है सो जो लोग मेरे वीडियो और जो है सो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो उन लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जिसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। सो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो है सो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आ रहे रिलेटेड सम ऑफ द टॉपिक्स, तो मैं उस क्वेश्चन का जो है सो फर्स्ट आंसर दूंगा। सो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मुझे लाइन छोड़ के लिखना है क्या सर हम लोग बोल के। तो आप लोग लाइन छोड़ के लिख सकते हो, लेकिन आप लोग क्या कंसिडर सोच लेते हैं कि अरे उससे आंसर बड़ा होता, मेरे 4 से 5 पेजेस होते बोल के सोच लेते। लेकिन एग्जामिनेशन जब करेक्शन करते वो लोग अगर लाइन छोड़ के समझ जाओ कि 4 पेपर्स रहे तो उसको कितने पेपर्स कंसिडर करते, 2 पेपर्स कंसिडर करते। और जो लोग जो है सो लाइन नहीं छोड़ के लिखे समझ जाओ तो वो लोग जो है सो 2 पेपर लिखे तो 2 पेपर कंसिडर होते हैं, 3 पेपर लिखे तो 3 पेपर कंसिडर होते हैं, और 4 पेपर लिखे तो 4 पेपर कंसिडर होते हैं। सो इस बेटर कि आप लोग जो है सो बिना लाइन छोड़े लिखिए। उससे जो है सो आपको क्या हो जाता, आप कितना लिखे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता। और एक चीज़ जो है सो बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से, ब्लैक पेन यूज़ करना है क्या सर, ब्लू पेन यूज़ करना है क्या बोल के। तो आप लोग जो है सो डिग्री में आए 1 में से जो है सो आंसर्स अपन ब्लैक पेन से लिखते हैं, और जो है सो साइड हेडिंग्स जो है सो हाईलाइट करना रहा तो ब्लू पेन से करते हैं। जो बच्चे जो है सो क्या बोलते हैं, नहीं सर हम ब्लू पेन से लिखना चाह रहे बोले तो ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई भी वो नहीं है। लेकिन ब्लैक पेन से इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि एज के साथ साथ क्या है सो आपके क्या बोलते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे चेक कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। क्योंकि हर टाइम अपन ब्लू से लिख रहे थे, इस टाइम क्या कर रहे हैं अपन ब्लैक से लिखने की ट्राई करिए। नेक्स्ट चीज़ जो है सो, और मुझे ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि सर हम लोग जो है सो इंग्लिश में ही लिखना ग्रामर क्या बोलते हैं समरीज या उर्दू में भी लिख सकते हैं बोल के। तो आप लोग जो है सो आपको जो लैंग्वेज ईजी दिख रही है उर्दू या इंग्लिश, दोनों में से एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मेरा मान के चलो तो अगर आप लोग उर्दू में नहीं इंग्लिश में लिखे समझ जाओ तो आपको क्या रहता, ईजी चांसेस रहते करेक्शन के, क्योंकि ज़्यादातर अपने लोग कौन रहते करेक्शन करने वाले, मोल साहब भी रहते। जो मोस्ट ऑफ द मोल साहब को जो है सो क्या रहता, इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं आता। मैं उन लोगों की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि मोल साहब जो है सो ज़्यादातर मोल साहब को क्या रहता, अरबिक और उर्दू परफेक्ट आती, वो लोग को इंग्लिश में जो है सो यहाँ वहाँ होता। तो आप लोग अगर इंग्लिश में लिखे समझ जाओ तो आप क्या रहता, करेक्शन में इतने ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं रहते। लेकिन अगर उर्दू में लिखे समझ जाओ, हर चीज़ आपको क्या रहती, वर्ड टू वर्ड चेक होती, और जो है सो आपको हर चीज़ का आंसर करेक्ट है या नहीं है वो लोग को आइडिया आता। अगर इंग्लिश में लिखे तो अपन वो लोग को जो है सो क्या बोलते हैं, एक आइडिया बेसिक आइडिया देते हैं, ऐसा ऐसा रहा तो करेक्शन कर लीजिए बोल के। सो आप लोग जो है सो वो चीज़ को अपने दिमाग में रखिए, और उस चीज़ पे आपको अगर परफेक्ट है उर्दू में तो आप लोग उर्दू में ही लिखिए। और एक चीज़ जो है सो बच्चे पूछ रहे हैं मुझे बार बार के, सर हम लोग जो है सो थोड़े वर्ड क्या बोलते हैं ग्रामर हम लोग अरबिक में लिखते हैं और जो है सो समरीज इंग्लिश में लिखते हैं बोल के। सो आपको जो चीज़ उर्दू में लिखना चाह रहे हैं आप उर्दू में लिख सकते हैं, और जो चीज़ इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। और क्या बोलते हैं ग्रामर तो मोस्टली आपको जो चीज़ इंग्लिश में रहती है उसको इंग्लिश में ही लिखना रहता है। ग्रामर में क्या है, अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं, उसको जो है सो आप लोग समझ के लिखने का रहता। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे थे। अब जो है सो अपन जो है सो बिना टाइम वेस्ट करे ग्रामर करेंगे। उससे पहले और एक चीज़ भी बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं अपना टाइम ज़ाया कर ले रहे हैं, ये वो वीडियोस देख के, लाइक क्या बोलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बोल के, या क्या बोलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन बोल के। ये सब चीज़ें जो है सो बेकार है, आप लोग उसमें क्या कर रहे हैं अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और लोग भी जो है सो वीडियो सही से अपलोड कर रहे हैं, क्या कि बच्चों को अट्रैक्शन हो के क्या करना, वीडियो देखना और अपना टाइम वेस्ट कर लेना बोल के। क्योंकि क्या रहता है उससे व्यू और वॉच टाइम बढ़ता। क्या करते हैं उसमें जो है सो कुछ भी आपको फ़ायदा तो नहीं रहता। आप जब कभी भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप एंड तक देखे बाद में उससे क्या सीख रहे हैं आप वो चीज़ देखिए। क्या बोलते हैं आप लोग अपना टाइम ज़ाया मत करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता, हर वक्त जो है सो आपका इंपॉर्टेंट रहता। तो उसमें जो है सो आप लोग टाइम ज़ाया नहीं मत करिए ये वो वीडियोस देख के। उससे अच्छा जो है सो आप लोग जो है सो मेरे वीडियोस को बार बार देखिए। मैं जो है सो अपने वीडियोस की तारीफ़ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को मैं इतने ईजी वे में लिखा कि आप लोग 2 से 3 बार पढ़े तो ऑटोमेटिक आ जाता, उस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। और क्या बोलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन बोल के, या क्या बोलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताते, लेकिन क्या रहता वो सब वेस्ट रहता। क्योंकि वो लोग जो है सो खुद एग्जाम नहीं लिखते, बच्चों को क्या करते खाली जो है सो ये वो बातें बना देते, वैसा लिखे तो मार्क्स ज़्यादा आते बोलते। लेकिन वो कुछ भी नहीं रहता, बस जो है सो आप अपना कंटेंट देख रही है, आप जो लिख रहे वो मीनिंगफुल है या नहीं है। और क्या करिए, आपको क्या ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम के लिए, एक पेन और एक जो 2 पेन्स होते हैं, आपको एक स्केल इरेजर शार्पनर और पेंसिल लेके गए और चारों साइड बॉर्डर्स मार लिया समझो, बस से वही आपका पेपर जो है सो अच्छे से डिज़ाइन हो जाता। उससे अलावा जो है सो आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत करिए। और एक चीज़ नेक्स्ट चीज़ जो है सो आपको टॉपिक्स जो है सो आपको ऐसे रहते क्वेश्चन मॉडल पेपर में, मॉडल पेपर भी जिक्र इसी वीडियो में कर दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है सो मॉडल पेपर के लिए भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
सो अपन देखेंगे ग्रामर, इसी के साथ अब स्टार्ट करेंगे ग्रामर। मैं भी जो है सो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। सो फर्स्ट चीज़ देखो, आप लोगों को मॉडल पेपर में आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। तो अपने को जो है लाइन्स देते कोई भी क्या बोलते सूर्य के, तो उस वो सूरा किस कौन से क्या बोलते हैं सूर्य से है और क्या बोलते हैं उसका मतलब क्या है अपने को लिखने का रहता। मैं आगे जाके इसके एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। फिर से आपको एक क्वेश्चन आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बोल के अपने को क्वेश्चन एंड आंसर से हर को क्या बोलते हैं सूरा और रिलेशन के बाद, तो उस क्वेश्चन के रिलेटेड अपने क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्या है, राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ अल मुजक्कर, मुजक्कर के क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स लिखो, बोल क्या था, राइट ए शॉर्ट नोट पोएट्स इन प्री इस्लामिक पीरियड, शॉर्ट नोट अबाउट पोएट्स इन प्री इस्लामिक पीरियड, उसके बारे में जिक्र करने का है अपने को। राइट 5 मीनिंग्स, राइट एनी 5 मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मीनिंग्स लिखो बोल रहे अपने को, उर्दू में दिए, अपने किस में लिखने का है, इंग्लिश में लिखने का है। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर वर्ड्स इनटू प्लूरल्स, तो अपने को 5 वर्ड्स दिए सिंगुलर, उसको क्या करने का है प्लूरल में कन्वर्ट करने का है। तो यहाँ पे अपने को आए ऑप्शंस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से आपको 5 ही कन्वर्ट करने का है। नेक्स्ट जो है अपने मॉडल पेपर देखो, ये 2024 का है, दिसंबर 2023 और 2024 जनवरी का होता है पेपर। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, एक्सप्लेन द समरी ऑफ सूरतुल इंशरा इन डिटेल, या राइट द समरी ऑफ सूरतुल 3 इन डिटेल। तो आप लोग मेरा क्या बोलते हैं समरी का वीडियोस देखे तो आपको इजीली मालूम हो जाता कि आप जो है सो सूरतुल 3 लिखे तो आपको इजीली, मैं समरी पढ़ाया वही समरी जो है सो आप ओन से लिख ले तो आप इजीली कवर कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट द लेसन अल हवार, और एक क्या है अपने को अल नज़ाफ़ा, मैं जो है अल नज़ाफ़ा दिया, अल हिवार जो है कन्वर्सेशन होता दो स्टूडेंट्स के बारे में, वो क्या है इजी लिख सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उसको ज़्यादातर अपन लंबा खींच नहीं सकते, और यह क्या है ओन से नहीं लिख सकते, बल्कि क्या करा हमें अल नज़ाफ़ा का दिया जो है सो बेहद ईजी है। क्लीनलीनेस के बारे में उतना तो अपने को बेसिक मालूम है क्लीनलीनेस के बारे में। नेक्स्ट क्या है अपने को, काइंड्स ऑफ नॉन्स, या तो जो है सो अल किस्मत अल कलमा, तो अपने क्या है काइंड्स ऑफ नॉन जो है सो बड़ा आंसर हो जा रहा था, और जो है सो उसमें ज़्यादातर अरबिक के वर्ड्स थे, उसीलिए मैं क्या करा कलिमा जो है सो ईजी है और जो है सो आपको इजीली कवर हो जाता बल्कि उसके बारे में पढ़ा। फिर क्या है अपने को राइट ए डिटेल नोट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज, या तो क्या बोलते हैं पोएट्स एंड पोएट्री इन अरबिक लैंग्वेज, या तो 7 मुलाकात आता। सो अपन जो है सो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज मैं अपने समरीज में बताया, उसके साथ पोएट एंड पोएट्रीज इन अरबिक लैंग्वेज उसके बारे में भी जिक्र करा मैं। तो दोनों में से, या फिर क्या 7 मुलाकात है, 3 पढ़ने से अच्छा 2 पढ़ ले तो दोनों में से एक डैम श्योर आता, आप परफेक्ट हो जा सकते। तो ये था मेरा जो मॉडल पेपर है, आपको मॉडल पेपर इस प्रकार आ सकता है आपको। लेकिन अपन क्या करेंगे, अब ये वीडियो में जो है मैं ग्रामर का जिक्र करना चाह रहा हूँ, उसीलिए अपन आगे बढ़ते हुए आप लोग जो है पेशेंस से रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबी ही रहती, लेकिन मैं हर पल आपको जो है नॉलेज ही शेयर करते रहता हूँ। सो अपन देखो फर्स्ट क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बोल के आता। तो वर्सेस जो है मैं थोड़े है अपने को बुकों में मोस्टली आने वाले वर्सेस रहते, वही वर्सेस को अपन देख लिए तो बस हो जाता, ज़्यादा भी आप लोग को वो फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अपने क्या है, फर्स्ट चीज़ सूरतुल इंशरा है। सूरतुल इंशरा में से जो है सो आपको इस टाइप के आएंगे, आपको उसका रेफरेंसेस बताओ बोल के बोलता, तो आपको जो है सो बस इतने जो है सो रेफरेंसेस सीख लिए, समझ जाओ अपन सूरतुल इंशरा से 3 ही इंपॉर्टेंट जो आपको आने वाले हैं, अगर उसमें से एक आ सकता। तो अपने क्या है वज अन का व विज्र का बोल के आ रहा है अपने को। तो इसका रेफरेंस क्या है, दिस वर्स इज टेकन फ्रॉम द सूरा अल इंशरा, ट्रांसलेशन क्या है, एंड नॉट रिमूव फ्रॉम यू द बर्डन बोल के क्या है। फिर से जो है अपने क्या आ रहा, फ़इन्ना मअल उस्युल उसरा, तो इसका रेफरेंस क्या है, दिस वर्स इज टेकन फ्रॉम द सूरतुल इंशरा है आपका। सो वेरीली विथ एवरी हार्डशिप देयर इज एन ईज, आप लोग 3 एक साथ पढ़ लिए, समझो 3 के ट्रांसलेशंस आपको कौन सा भी है, और 3 ट्रांसलेशंस भी लिख दिए तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। व इन रब्बी का क्या आ रहा अपने को, सो दिस वर्स इज टेकन फ्रॉम द सूरा अल इंशरा, एंड देन टर्न योर अटेंशन टू योर लॉर्ड। सो अपने देखो ऐसा रहता, क्या बोलते हैं इस तरह से जो है आपको क्या आता है ट्रांसलेशन आ सकते हैं, ये 3 ट्रांसलेशन, या फिर क्या बोलते हैं अपने को सूरतुल 3 में से आ सकते हैं। उसमें कितने हैं ट्रांसलेशन, टोटल 5 है। देखो आपको 5 में से जो है सो कोई ना कोई एक आ सकता। वहाज़ा अल बलदल अमीन, सो दिस वर्स इज टेकन फ्रॉम द सूरा अत्तीन, ट्रांसलेशन क्या है, बाय दिस पीसफुल सिटी लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, तो दिस वर्स इज टेकन फ्रॉम द सूरा अत्तीन बोल के लिखने का है अपने को। श्योरली वी हैव क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग इन द बेशमोल। देखो फिर बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा यहाँ पे, सर हम लोग जो है सो उर्दू में लिख सकते हैं क्या इसका मतलब, आप ज़रूर उर्दू में लिख सकते हैं, लेकिन रोमन इंग्लिश मत लिखिए, आप लोग जो है सो उर्दू में लिखिए प्योर।
नेक्स्ट क्या है, सुम्मा रददनाहु असफल सफिलीन। तो क्या है, दिस वर्ड्स इज टेकन फ्रॉम द सूरा तीन, देन वी रिड्यूस हिम टू द लोएस्ट ऑफ द लो। और एक क्या है अपने को देखो, और दो है आपको ऐसे ही जो है सो आपको ट्रांसलेशन आएंगे, जस्ट उसका ट्रांसलेशन कर दिए तो क्या रहता है आपको, इसके जो है सो आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे। इतना ही लिखिए, इसको जो है सो एक्सटेंड मत करिए, क्योंकि वो लोग को ही मालूम रहता इसका मतलब इतना ही है बोल के। तो आप लोग जो है सो बेकारी में जो है सो थोड़े क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल पे बताता कि आप 5 6 7 लाइन लिखिए बोल के, वो सब बेकार है। आप लोग जो है सो उसका मतलब लिख लिए तो बस है। और अगर आपको मतलब क्या बोलते हैं एक लाइन का नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे लाइंस के मतलब एक साथ लिख सकते हैं आप लोग। जो करेक्ट रहता है वो जो है सुनना करेक्टिफाई कर लेते हैं। सो ये इतने ही आते हैं आपको रेफरेंस है। ये था अपना फर्स्ट बीट में से, हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट अपने को सेकंड बीट में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन देता हूँ वहाँ पे, उसका आंसर करने का है। उसके कितने मार्क्स है अपने को, 4 मार्क्स आते हैं। तो देखो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिया, जो आपको बार बार जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आने वाले क्वेश्चन है बोल के। सो देखो अपने क्या है यहाँ पे, ये जो है सो अपने को फर्स्ट, हाँ इसमें से आने वाला है क्वेश्चन। किस में से, अपने को फर्स्ट क्या है, सूरतुल नश्रा है ना, उसमें से आने वाला है। तो अपने को देखो कम आयती फ़ी सूरतुल नश्रा। तो अपने को देखो समानी आयती फ़ी सूरतुल नश्रा, कितने आयत है या वर्सेस है सूरतुल नश्रा में, बोले तो अपन कितने है बोल रहे, 8 वर्सेस है बोल रहे। नेक्स्ट क्या है, हाँ क्या बोलते हैं अपने को फिर से जो है सो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, हु इज़ मेंट फॉर द वर्स ऑफ वी हैव रेज योर रिसाइटल हाई। इट मीन्स क्या लिखने का है यहाँ पे, रसूल का नाम लिख ले तो हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो हल सूरतुल इंश्रा मक्कतुल मदीना। तो अपने को यहाँ पे जो है सो ये अलग अलग दिया उन्हें, इसका इसको दे दिया, इसका इसको दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, देखो अपने को क्या है, सूरतुल इंश्रा क्या है, मक्कियतुल आयत है, मक्कियतुल में रिवील हुआ था बोल के बोलने का अपने को। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मल मेरे को भी देखो आप लोग जो है सो थोड़ा इसमें फोकस करिए। मेरे को भी जो है सो अरबिक जो है सो मैं आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं अपने आप को प्रिफर करके जो है सो इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग जो है सो बेफिक्री से, थोड़े बहुत मिस्टेक्स होंगे उसको अवॉइड करिए, अवॉइड करके जो है सो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लेके चलिए। सो देखो अल मुरादल बिन वफ़ा अलना लका ज़िक्रा बल्कि बोला, हु इज़ मेंट फॉर द वर्स ऑफ वी हैव रेस्ड योर रिसाइटल हाई बल्कि बोला। तो ये किसके लिए है, रसूल के लिए है ना, रसूल ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के लिखने का अपने को। बस ये फिर से मन को हटा देने का है, फिर बाकी का जैसा है वैसा लिखने का है अपने को। फिर क्या है, माँ यानी बादल उसरा, क्या आता है अपने को, अल उसरा बादल उसरी। बोले तो ईज़ आती है अपने को हार्डशिप के बारे में। अगर ये 4 भी पढ़ ले समझो, डैम श्योर एक आने वाला रहता आपको। इसमें से आया तो, अगर सूरतुल इंश्रा में से आया तो। सूरतुल 3 में भी जो है सो अपने को सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, 5 में से जो है सो आपको एक आ सकता। तो देखो ये 5 जो है सो मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। देखो अगर आप लोग जो है सो प्रिफर करना चाह रहे हैं तो आप दूसरे भी प्रिफर कर ले सकते हैं क्वेश्चन। फ़ी क्या बोलते हैं, फ़ी आयत 3 खलक अल्लन इंसाना, नहीं ये नहीं, पहले ये क्वेश्चन है अपने, कहाँ है, ट्रांसलेट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहीं से अपने को। फ़ी आयतल कौमी खलक अल्लाह इंसाना। तो अपने क्या है, खलक अल्लाह इंसाना फ़ी अहसान तक़वीम। इसका मतलब क्या है, अल्लाह क्रिएटेड द मैन इन द मोल्ड। आया बलद अमीन, क्या था, विच सिटी इज़ पीसफुल, ये भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको भी जो है सो आप लोग टिक कर लीजिए। ये क्या है, इसका मतलब मक्कतुल मुकरमा है अपने को यहाँ पे लिखने का, ई को हटा देके मक्कतुल मुकरमा बलद अमीन बोल के लिखने का है अपने को। हल तुवा सीना जबल, तो अपने क्या लिखने का, हल का मतलब अपन इंटर से लिख लेते आ रहे ना, अम लिखने का है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपने को, देखो ये आता आपको बार बार पूछने वाला है, कम आयतुल फ़ी सूरतुल तीन। इसमें भी क्या है, समानी आयतुल फ़ी सूरतुल तीन। इसमें भी कितने वर्सेस है अपने को, 8 वर्सेस है। 8 वर्सेस का मतलब क्या है, समानी। देखो ये आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स को जो है सो आप क्या बोलते हैं उर्दू में ही लिखने का है आपको, या अरबिक में ही लिखने का है। आप इसमें जो है सो इंग्लिश में मत लिखिए, और कमेंट में मत पूछिए कि इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या सर बोल के। मैं आप लोग को जो है सो अपना टाइम ज़ाया करने नहीं दे रहा हूँ, हर चीज़ को आपको यहीं जिक्र कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, अपने कन्वर्जेशन से भी जो है सो एक क्वेश्चन आ सकता है, बार बार पूछने वाला है ये क्वेश्चन, तो उस चीज़ का भी जो है सो मैं आपको जिक्र कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है सो, हाँ देखो ये जो है सो इस उस्मानिया यूनिवर्सिटी किस ईयर में जो है सो बर्थ हुआ बोल के बोलते, इस्टेब्लिश हुआ बोल के। तो ये क्या है, 1999 में, 1919 है। देखो आपको आप सकता कि क्या बोलते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी कब वो हुआ बोल के, यहाँ पे है देखो, यहाँ पे अपना क्वेश्चन है सर, मत मनी उस्मानिया अल हदी अल जामिया
तुल उस्मानिया बोल के देखो यहाँ पे। तो इसका जो है सो आपको आंसर क्या करने का है, ये क्या बोलते हैं कब हुआ सो वो। फिर से जो है सो अपने क्या आता मन आयतुल जामिया अब्दुल रहमान बोल के अपने को मन आयन जाद अब्दुल रहमान बोल के। तो अब्दुल रहमान कहाँ से आए बोल के पूछ रहे हैं यहाँ पे, यमन से आए बोल के पूछ रहे। माउस मासम अबी अब्दुल रहमान, तो उनके फादर का नाम क्या है, उनके फादर का नाम क्या है, अबू सलमा है। क्या बोलते हैं, ये दो क्वेश्चन जो है सो बार बार आने वाले हैं, आप लोग ये क्वेश्चंस को देख लीजिए। या अगर आपके कॉलेज में कुछ दूसरा प्रेफर कर रहे हैं, समझो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सो मती उस असद अल जामियातुल उस्मानिया द, क्या बोल के लिखने का है अपने को, फिर से मती को हटा दे के फिर से ये पूरा रिफ़र करके अपने क्या लिखने का है 1999 मीम। ये क्वेश्चन जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है सो इस क्वेश्चन का मैं जिक्र कर रहा हूँ। फिर से जो है सो अपने क्या है, अपने को जो आने वाले है वो क्या है, प्री इस्लामिक पीरियड के पोएट्स के बारे में लिखो बोल सकता हूँ उन्हें, या तो यहाँ पे 7 मुलाकात के बारे में भी लिखो बोल सकता है। उसके मैं क्या करा, दो चीज़ों के भी जो है सो सब क्या बोलते हैं शॉर्ट नोट्स जो है सो प्रिपेयर करके रखा, वो एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग देख लीजिए उसको भी ईजी वे से। देखो 7 मुअल्लक़ात, तो देखो द 7 मुअल्लक़ात आर ए कलेक्शन ऑफ 7 प्री इस्लामिक कोट्स, बोले तो 7 लॉन्ग पोएम्स का जो है सो जिक्र हो रहा कलेक्शन है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं 7 मुअल्लक़ात बोल रहे हैं। कंसिडर्ड मास्टर पीसेस ऑफ अरबिक लिटरेचर, इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं अपन, मास्टर पीस है अरबिक लिटरेचर के। द टर्म मुअल्लक़ात मीन्स द हैंगिंग वंस, as tradition suggests they were so highly regarded that they were hung in Kaaba in Makkah। तो 7 मुअल्लक़ात बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, हैंगिंग वंस को बोल रहे हैं। उसका मतलब ये है कि ट्रेडिशन से ये सजेस्ट हो रहा है कि ये क्या बोलते हैं 7 मुअल्लक़ात बोले तो 7 ये लॉन्ग लॉन्ग पोएम्स है ना, उसको क्या करे कहते मक्कातुल मुकर्रमा में काबा में जो है उसको क्या करे कहते हंग करे कहते लटकाए कहते उस पोएम्स को। दिस पोएम्स रिफ्लेक्ट द वैल्यूज कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ प्री इस्लामिक अरब इंक्लूडिंग देयर लव फॉर नेचर, हॉनर एंड ब्रेवरी एंड ट्राइबल लाइफ। इतना लिखे तो जो है सो अपने को 4 मार्क्स डैम श्योर आए थे। अगर 7 मुलाकात नहीं देखे उन्हें क्या बोलता, पोएट इन प्री इस्लामिक पीरियड बोला समझ जाओ। तो आप लोग जो है सो थोड़े पोएट्स के बारे में बता रहा हूँ मैं, उसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पोएट जो है सो अपने क्या है, इम्रू अल कैस। ये बार बार आप जो है सो अपन वहाँ पे भी देखे पोएट के बारे में अपन लिखे सो प्री इस्लामिक पीरियड में। सो ही इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ पोएट्स, ही रोट अबाउट द लव लॉस एंड एडवेंचर। फिर क्या है, तराफा इब्न अल अब्बाद। Tarafa's poem reflects on the pleasure of life, including wine, women and nature. He is famous for its bold and youthful spirited poetry. नेक्स्ट क्या है अपने को, जुहैर इब्न अबी सुलमा के बारे में लिखने का है अपने को, और एक पोएट का नाम है ये। जुहैर्स पोएम प्रेजेस पीस एंड रिकन्सिलेशन आफ्टर ए ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। हिज पोएम नोन फॉर इट्स रिफ्लेक्टिव एंड फिलोसफिकल टोन। सो क्या होता है, जुहैर के पोएम किसके बारे में वो बात करते थे, पीस और रिकन्सिलेशन, एक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हुए बाद में से। हिज पोएम नोन फॉर इट्स रिफ्लेक्टिव एंड फिलोसफिकल टोन। इतना लिखे तो बहुत हो जाता, देखो बच्चे जो है ज़्यादा लिखने की कोशिश करते, वहाँ पर आपका टाइम ज़ाया होता। लबीद इब्न राबिया। Labid poem describes the beauty of the desert, hunter's strength and challenges. He later converted to Islam and stopped writing poetry. ये 4 पोएट्स के बारे में लिखे तो अपने को 4 मार्क्स आते हैं। हर एक पोएट का अपने को 1 मार्क मिलता है, बल्कि मैं 4 पोएट्स के बारे में लिखा। नेक्स्ट चीज़ जो है अपने क्या आता, देखो ये 7 मुलाकात या पोएट्स के बारे में पूछ सकता है, बल्कि मैं 2 चीज़ों का भी जिक्र करा। और वो जो है सो मैं जो चीज़ यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, हर चीज़ जो है सो मैं टेलीग्राम में PDF के तौर पे आप लोगों को पोस्ट कर देता हूँ। और जो लोग बच्चे बोल रहे हैं मेरे को सर हमारे पास टेलीग्राम नहीं है, तो उन लोग को जो है सो मेरे व्हाट्सएप की कम्युनिटी में भी जो है सो शेयर कर देता हूँ। और जो है सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मुझे अलग अलग जगहों पे जो है सो शेयर करने में क्या हो जा रहा, प्रॉब्लम हो जा रही है। और मैं वीडियोस भी अभी बना रहा हूँ, तो उस वजह से भी जो है सो प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लोग टेलीग्राम भी इंस्टॉल कर लिए समझ जाओ, तो जस्ट मेरे चैनल को ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पर हर चीज़ का इंपॉर्टेंस आते रहता। फिर क्या है अपने को, राइट एनी 5 मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मीनिंग्स का दिया, तो मैं क्या करा उसके जो है सो ईजी क्या करा, वर्ड्स है जो मोस्टली रिपीटेड हो रहे हैं अपने को, तो उसके जो है सो निकाल लेके रख लिया मैं। जैसे कि अपने को देखो, तालिब है उसका मतलब क्या है, स्टूडेंट है। जदीद है उसका मतलब क्या है, न्यू है। अहला वस अहला वेलकम है उसका मतलब शहरीन। 2 मंथ है उसका मतलब खिदमत, यू केम। तदरस यू स्टडी, कुलिया कॉलेज। अदरस आई स्टडीड। अल-लखात लैंग्वेजेस को बोल रहे हैं अपन। तस्तिकाज यू वेकअप। तस्कन यू लिव। तसली यू ऑफर नमाज। अल हाफिद बस। तत्कम यू स्पीक।
आसमा कैपिटल सिटी, अल मुजल्लात मैगज़ीन। ये बस इतने पढ़ लिए समझ जाओ, आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से जो है सो डैम श्योर 5 आते हैं आपको, कैसा भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है सो अपने को इसमें क्या पूछता है क्वेश्चंस में, अपने को देखो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर वर्ड्स दे रहे हो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करो बोल के आता अपने को। तो मैं उसके भी जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, सो वो चीज़ों को निकाल लिया। तो देखो इसमें जो है कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ गए, समझो आपके सिंगुलर प्लूरल उन्हें कुछ भी दो आप उसका कवर कर ले सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा अपने को, यहाँ पे जो है सो अगर तालिब, देखो यहाँ पे लाम आ रहा खाली, तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, लाम अलिफ को ऐड कर रहे हैं, राइट। अगर जो है सो अपने क्या बोलते हैं छोटी ता आई गई, समझ जाओ, इसमें भी क्या कर रहे हैं अपन, लाम अलिफ और ता कर दे रहे हैं। मैं सब एक साथ बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी जो है सो ता आया अपने को, देखो यहाँ पे अलिफ ता लगा दिए, फिर से है सब यहाँ पे देखो अपने क्या है, फिर यहाँ पे अल जरीदा, तो इसको भी क्या कर दे रहे हैं अपन, अल जराइद बोल के, फिर से इसमें भी क्या कर रहे हैं, ता लगा दे रहे हैं अपन, सेम चीज़। यहाँ पे भी देखो कुल्लिया बोल के, तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं अपन, कुल्लियात कर दे रहे। तो आपको क्या आ रहा, गोल तात एक देने अपने को क्या करने का है, लास्ट वर्ड में, ये लास्ट में क्या करने का अपने को, लाम अलिफ ता से रिप्लेस करने का उसको। इतना लॉजिक आप सीख गए, समझ जाओ। आप कैसा भी इसमें से 3 तो ऐसे टॉपिक्स आते हैं आपको, गोल ता था उसमें क्या करने का है अपने को, लाम अलिफ ता लगाने का। फिर से जो है सो अपने को देखो जहाँ पे या आ गया, समझ जाओ या आ गया, तो उसमें से क्या निकालने का अपने को, या को निकाल के वर्ड लिखने का रहता आपको, हाँ। और अगर जो है सो आपको बिना थोड़े चीज़ें आए, देखो ऐसे छोटे रेयर क्वेश्चन हैं, देखो यहाँ पे क्या आया, अखू बल के आया, तो अपन इसको क्या करने का है, गोलता लगाने का, वाव और गोलता लगाने का। नेक्स्ट क्या है अपने को, आलिम आया, अल आलिम आया, तो यहाँ पे क्या है, अल आलिमून बोल के लिखने का अपने को। शहर, तो इसको क्या करने का है अपने को, अशहर, जहाँ पे अलिफ सामने नहीं है, समझ जाओ वहाँ पे क्या लगाने का है आपको, अलिफ लगाने का है। अलिफ रहा तो अलिफ हमजा से रिप्लेस कर सकते हैं, देखो आप लोग, जहाँ पे कुछ भी नहीं रहा तो वहाँ पे क्या करने का है अपने को, अलिफ लगाने का है। नेक्स्ट क्या है अपने को, देखो यहाँ पे भी गोलता है, यहाँ पे भी अलिफ्ता आ गया। यहाँ पे मोस्टली अपने को देखो यहाँ पे लॉ रहा है, ने की वजह से क्या आ रहा है अपने को, लाम अलिफ आ रहा। अगर यहाँ पे ता अगर गोलता नहीं रहा, समझ जाओ गोलता नहीं रहा तो अपने को क्या बोलते, सॉरी अगर लाम नहीं है, समझ जाओ सेंटेंस में, जैसे कि तालिब है बल्कि अपने क्या है, अलिफ लगाने का है। यहाँ पे अगर गोलता है और उसमें लाम नहीं है, समझ जाओ आपको क्या लगाने का, लास्ट में अलिफ और ता लगाने का। नेक्स्ट क्या है अपने को, मदीना है, देखो फिर से यहाँ पे देखो गोलता भी है, या भी, या और गोलता है, तो ये दो मिलके आ गए, समझ जाओ। तो अपने क्या करने का, ये दो को निकाल देने का है, मदन लिखने का है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपने को, मुदन लिखने का है। नेक्स्ट क्या है अपने को, सियारात, ये सब बता दिया मैं। ये देखो अगर लास्ट में जैसे थोड़े जगहों पे क्या रहता है, या आया, समझ जाओ, तो अपन क्या लगा रहे, हमज़ा लगा रहे। तो आप लोग जो है सो ये कॉन्सेप्ट याद रख लिए, समझ जाओ। ता को अलिफ ता लगाने का है अपने को, गोलता को, फिर से गोलता में अगर क्वेश्चन में जैसे लाम आ गया तो लाम अलिफ ता लगाने का है। तो इसमें से जो है सो आप डैम श्योर 5 अटेंड कर ले सकते हैं, ईजी वे है आपको। और मैं इसके स्क्रीनशॉट क्या बोलते हैं, इसके भी जो है सो आपको PDF शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट चीज़ जो है सो अपने को आने वाले हैं, यहाँ पे जो है सो अपने को समटाइम्स मस्कुलिन और फीमेलाइन के बारे में पूछ सकता हूँ क्वेश्चंस में, उसीलिए मैं क्या करा, उसके भी जो है सो जिक्र निकाल लिया। देखो अपने क्या है यहाँ पे, राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ अल मुज़क्कर अल मुअन्नस, दोनों में से एक भी पूछ सकता। तो अपने को देखो आप लोग को कैसा भी अपने दोस्तों के नाम मालूम रहते हैं, या तो अपने फैमिली के नामों को क्या करो, अरबिक में सीखने की कोशिश करो। अगर मेल है, समझ जाओ 5 नामा सीख लिया, समझ जाओ हो जाता। आप कौन से भी लिख सकते हैं, आप अल उस्ताद, अल तालिब, अल अलीम, और क्या है, मस्जिद है, अल रसूल है। रसूल तो ये सबको आता, मस्जिद सबको आता अपने को। और क्या बोलते हैं अपन काइंड्स में भी पढ़े, कलिमास में भी पढ़े, क्या बोलते हैं नामा, वो भी नाम सीख सकते हैं। या तो मेरा नाम भी अगर मुज़क्कर में आया तो क्या लिख सकते हैं आप, फ़ाज़िल ख़ान, फ़ाज़िल बोल के भी लिख सकते हैं आप लोग। फिर देखो अगर क्या बोलते हैं अपने को मुअन्नस निकालना है, समझ जाओ, तो क्या करें अपन, फ़ातिमा, कुलिया, जमिया, और क्या है, सखरी और सखरा। तो आपने क्या है, ये मुअन्निस में भी जो है सो आपके दोस्तों के लिए क्या बोलते हैं, बच्चे गर्ल्स रहे, समझ जाओ, लोग ये नाम आते, मुअन्नस इजीली कर ले सकते। मोहन क्या बोलते, मुज़क्कर में क्या करना, अपने क्या बोलते कॉलेज के फ्रेंड्स या तो फैमिली मेम्बर्स के नाम सीख लिए, समझ जाओ, इजीली आप मुज़क्कर और मुअन्नस की बिट कर ले सकते। या तो आपको क्या बोलते हैं 5 एग्जाम्पल्स ऑफ इस्म बोल के आया, समझ जाओ। इस्म में भी क्या है, सेम चीज़ जो है सो आप मुज़क्कर में लिख रहे हैं, वो चीज़ सेम क्या कर सकते हैं आप मुज़क्कर और मुअन्नस में लिख रहे हैं, तो चीज़ क्या कर सकते हैं आप इस्म में लिख सकते हैं। इस्म बोले तो मैं ऑलरेडी अपने समरीज़ के वीडियो में पढ़ा है कि नॉन
साउंड्स को जो है अपन स्मू बोलते हैं बोल के। फिर फील है, फील में भी जो है सब वहाँ पे फील में जो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स लिखे, या वहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं है तो ये एग्जाम्पल्स वहाँ पे ऐड कर लिए, समझ जाओ। वहाँ पे मैं लिखा आया तो वहाँ पे कुतुब व यकतुब अक्तुब बोल के लिखा है ना, वो चीज़ भी ऐड कर ले सकते हैं। या तो आप दखल, जलस, खरा, कुतुब, समिया, ये चीज़ें सीख लिए, समझ जाओ। आप इसके अलावा कोई भी चीज़ ग्रामर में सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो मेरा वीडियो है, मैं मोस्टली जो है सो कम से कम टाइम में जो है सो मैं अपने वीडियोस को जो है सो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो है सो बच्चों को जो है सो टाइम वेस्ट नहीं होना उन लोगों का, और जो है सो वो लोग जो है अपने बच्चे जो है सो हर चीज़ में परफेक्ट रहना बोल के ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में जो है सो जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो लोग को मेरे वीडियोस शेयर करिए। और आप लोग भी जो बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पे व्यूज़ जो है सो 8000, 3000, 5000 आ रहे हैं, लेकिन मुझे सब्सक्राइबर सिर्फ जो है सो 100, 200, 300 ऐसा ही बढ़ रहे हैं उसके ऊपर। तो आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे लोग वीडियो को जस्ट आप में इतना आप लोगों के लिए जो है सो मैं 30 मिनट जो है सो कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, विदाउट एडिटिंग में अपने वीडियोस को अपलोड कर दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे भी क्या है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करें, समझो मेरा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता, उससे जो है सो मुझे जो रकम मिलती उसमें भी जो है सो मुझे इजाफा मिलता। तो आप लोग की मैं मदद कर रहा हूँ, आप लोग का भी वर्थ बनता और फ़र्ज़ बनता है कि आगे वाले को मदद करना। अपने अपना हक ही है, अपन क्या सीख रहे कि अपन जो है सो दूसरों को मदद करना ही अपना फ़र्ज़ है। इसीलिए मैं आप लोग को मदद कर रहा हूँ, आप लोग जो है सो मुझे मदद करिए। सिर्फ एक क्लिक क्या बोलते हैं वहाँ पे सब्सक्राइब रहता, उसको जस्ट क्लिक कर दिए, लाइक कर दिए आप लोग, और मुझे कमेंट में बताइए कि मैं कैसा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मेरे टॉपिक्स कैसा समझ में आ रहे, तो मुझे भी और इंकरेजमेंट मिलता और ज़्यादा वीडियोस बनाने के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है सो कवर करने के लिए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।